देखते हैं प्रश्न नंबर 18। दो घात समीकरण 3x² - 7x + 5 = 0 का विभक्तर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताने हैं। ठीक है, तो देखो विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है। विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। b² - 4ac। ठीक है, ये तो होता है d बराबर, ये होता है d बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, b², b का मान कितना है आपका -7, ये आपका किसका मान है b का। ठीक है, और ये आपका किसका मान हो जाएगा a का, और ये आपका किसका है c का। ठीक है, तो यही तीनों मान रखने, b की जगह कितना रखना है -7, तो -7 का स्क्वायर -4 गुणा a, आपके पास कितना है 3 गुणा c कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 3 12 12 5 60। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 49 से जब 60 को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 11। तो यहाँ से डी बराबर आपका देखो कितना आ गया है 11। ठीक है, डी बराबर आपके पास कितना आया है 11। तो यहाँ से देखो ये फॉलो किसको करता है, यानी कि b² - 4ac लेस देन, है ना, लेस देन 0, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके जो मूल होंगे, मूलों के लक्षण ही बताने हैं, तो इसके जो मूल होंगे तो वो कैसे होंगे, मूल काल्पनिक। ठीक है, मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, या तो ये लिख दो, ओके, या फिर क्या लिख दो, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, एक ही बात है, चाहे ये लिख दो चाहे काल्पनिक लिख दो। ओके, मूल काल्पनिक होंगे या फिर मूल वास्तविक नहीं होंगे। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त करना है। किसमें में व्यक्त करना है, निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5। भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5, और अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर, क्या करने पर, एक घटाने पर मान कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ एक जोड़ने पर। ओके, तो देखो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, ये लिखकर समीकरण में व्यक्त कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताना है, समीकरण में बताना है। ठीक, हमें आंसर नहीं निकालना है। तो देखो जब पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, ओके, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर। ठीक, तो भिन्न को हम क्या मान लेंगे x/y, भिन्न को हम क्या मान लेंगे, जो भिन्न हम मानेंगे तो वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ने और, ठीक है, दोनों में एक जोड़ेंगे। ठीक है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर। ठीक, तो अंश में एक जोड़ दो, एक जोड़ दिया। ठीक है, हर में भी एक जोड़ दो, एक जोड़ दिया, बराबर भिन्न कितनी हो जाती है आपकी 4/5। ठीक है, ओके, लो आपका एक समीकरण बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरी देखो भिन्न हमारी क्या थी, x/y। ठीक है, अब की बार क्या बोला, एक घटाने पर, तो एक घटा दो दोनों में से, यहाँ क्या हो जाएगा -1, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका -1, बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3/4, 3/4, बस हो गया हमारा। ठीक है, बस हमें समीकरण ही बताने थे तो समीकरण हमने बना दिए। ओके, तो पहला हमारा क्या आया है, पहला हमारा आया x + 1/y + 1 = 4/5। ठीक है, दूसरा क्या है, x - 1/y - 1 = 3/4। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या हमें दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। ठीक है, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन तो फॉल्ट नहीं हो गया। का व्युत्क्रम, ओके सही है। तो देखते हैं अब क्या है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम की पहले दोनों की आयु लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ माना वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 वर्ष पूर्व अगर बात होगी तो 3 वर्ष पूर्व की देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व, ओके, तो जब 3 वर्ष पूर्व होगा तो ये 3 साल छोटा होगा, तो जो इसकी 3 वर्ष पूर्व एज बनेगी जाके वो क्या बनेगी, x माइनस 3। ओके, क्या बनेगी, x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात का भी देख लो। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात का देखते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात ये 5 साल बढ़ जाएगा, तो अभी कितनी है x, तो 5 साल यानी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 5 वर्ष। ओके, ये तो हमारी कंडीशन जो उस क्वेश्चन ने दी थी वो आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है, का व्युत्क्रम। ठीक है, प्रश्नानुसार अब। ओके, प्रश्न के अनुसार सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार वो प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व आयु ये, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि इसके बटे में एक लिखते हैं, तो इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 बटे x माइनस 3। ठीक है, और ऊपर क्या दे रखा है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। ठीक है, योग दे रखा है, तो इसको प्लस करेंगे और 5 वर्ष बाद इसका भी व्युत्क्रम करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बटे x प्लस 5 बराबर कितना में दे रखा है, 1 बटे 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा आगे। यहाँ से देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लिखते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5। ओके, और इसके ऊपर कितना लिखा जाएगा, हर में अंश में x प्लस 5 का एक में गुणा हो जाएगा और x माइनस 3 का इस एक में। ठीक है, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1 बटे 3। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं, देखो x और x 2x हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो x का x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, और फिर 5 का x में होगा तो प्लस का 5x, फिर x माइनस 3 का x में होगा तो माइनस 3x, और माइनस 3 का जब 5 में होगा तो माइनस का 15 बराबर 1 बटे 3। ओके, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 बटे में x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 5 से 3 जाएगा तो प्लस का 2x और माइनस 15 बराबर 1 बटे 3। ठीक है, अब इन दोनों में कैंची गुणा हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 में 3 का होगा तो क्या आएगा आपका, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर x स्क्वायर का एक में होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x
और -15। ठीक है, तो इस दोनों का इधर पक्षांतर कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15 प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6x और -6 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो x² तो सिंगल है तो x² को x² ही लिख देंगे तो x²। अब यहाँ से देखो माइनस का 6x प्लस का 2x तो यहाँ माइनस का 4x बचेगा। आगे 15 और 6 21 हो जाएगा तो माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखो क्या दे रखा था हमें, हमारा जो क्वेश्चन है कि x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, देखो लिख लेते हैं इधर एक बार, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने यानी 21, 7 या 21 हो जाएगा तो देखो क्या आएगा, x² माइनस 7 माइनस 3 x माइनस 21 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपका, x² माइनस का 7x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों से x कॉमन ले लो तो इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 7। इन दोनों से 3 को कॉमन ले लेंगे, प्लस का 3 आएगा तो x यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 7 बराबर में 0। तो एक बार आपका आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 7, ओके, और एक बार आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना हम कैसे कर देंगे, 0 से, तो देखो x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से देखो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, दूसरे वाले में x देखते हैं तो x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो नेगेटिव वाली तो संख्या हम लेते नहीं है, पॉजिटिव वाली ली जाएगी। कितना, x का मान कितना रखा जाएगा, 7। ठीक है, और क्वेश्चन ने देखो हमसे क्या पूछा था, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, क्या, वर्तमान आयु। ठीक है, तो वर्तमान आयु को हमने यहाँ पे देखो क्या माना है, वर्तमान आयु को क्या माना है यहाँ पे, x। यहाँ वर्तमान आयु को देखो क्या माना गया है, x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कितना आएगी, यहाँ से देखो x का मान कितना आया, 7, और एक क्या है, -3, तो -3 तो लेके नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव में, पॉजिटिव वाली लेंगे, x बराबर 7। ठीक है, तो जो उसकी वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आएगी, वर्तमान आयु। ठीक है, उसकी जो वर्तमान आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं प्रश्न नंबर 21। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि चाल हमें दे नहीं रखी है तो यहाँ क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कुल दूरी हमें कितनी दे रखी है, 360। ठीक है, देखो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो
यहाँ से पहली कंडीशन में क्या आएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय, चाल बटे समय। ठीक है, तो यहाँ से अगर समय का निकालेंगे तो देखो समय बराबर क्या निकलेगा, समय बराबर चाल, चाल कितनी है, एक्स किलोमीटर, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, यानी दूरी बटे, गलत हो गया यहाँ पे भाई, यहाँ ये आपका चाल आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला आपका, चाल बराबर है आपका फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ देखो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी आपके पास कितनी है, 360 किलोमीटर, और अपन में चाल आ जाएगा, चाल कितनी है x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, 5 किलोमीटर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो हमारी नई चाल बनेगी जाके, वो तो नई चाल क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो जब दूसरा समय आएगा तो क्या आएगा, 360 तो रहेगा ही। ठीक है, और 360 बटे में कितना लिखेंगे, x+5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो क्या करती, यानी कि ये जो है 360, इससे इस इन दोनों की दूसरी तुलना जब करेंगे तो कितना समय लगेगा, -1। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से जो आपका इक्वेशन बनेगी जाके, वो बनेगी 360 बटे x, माइनस करेंगे और कितना आएगा, 360 बटे x+5 बराबर 1। ठीक है, तो ये पहले का समय, यानी जब यहाँ 360 दूरी है आपकी, और जब चाल इतनी थी। ठीक है, तो इसमें से ये वाला माइनस, यानी 360, यानी 5 घंटा जब बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर बराबर, तो कितना समय लेती है, 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, तो यहाँ से रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है, तो यहाँ से देखो इसका x+5 और यहाँ x, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, x और x+5। ठीक है, तो इस x+5 का 360 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा आपका, 360 x+360 का जब 5 में गुणा होगा तो आपका आएगा 1800, कितना आएगा, 1800 माइनस 360 का x में गुणा हो जाएगा तो 360x। ठीक है, और बराबर में आपका कितना है 1। तो यहाँ देखो +360 माइनस 360x, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका सिर्फ क्या बचा, 1800, इन दोनों का गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका, 1800 बटे x का x में होगा x² हो जाएगा, और +5x बराबर 1। ठीक है, तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, और यहाँ से कैंची गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका, x² प्लस 5x बराबर 1800। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1800। ओके, तो ये 1800 इधर 75 हो गया आएगा, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ओके, तो देखो क्या आएगा, देखो क्या है, x² 5x माइनस 1800। ठीक है, क्या है आपका, x² प्लस 5x माइनस 1800। ओके,
देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, हम जब तो यहाँ से हमें 1800 के फैक्टर करने हैं, 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इससे जब गुणा करें तो 1800 आना चाहिए और जब माइनस करें तो कितना आना चाहिए 5। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 45 और 40। ठीक है, ये दो नंबर है हमारे पास। तो जब 45 का 40 में गुणा होगा तो 1800 आएगा, जब 45 से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 45 माइनस 40 x माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना बचेगा x प्लस 45। ओके, इन दोनों से माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 45 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 45 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 40 बराबर 0। अब इन दोनों की तुलना किससे कर देंगे, 0 से। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 45 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 45, दूसरा x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका x बराबर प्लस 40। तो नेगेटिव वाली तो संख्या लेते नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव वाली ली जाएगी, यानी x बराबर 40। ठीक है, और चाल को क्या माना था, x माना था, चाल को क्या माना था x। तो यहाँ से देखो चाल बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 22। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी दोनों नल कितने कितने समय में भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना छोटे नल से लगा समय। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना माना छोटे नल से लगा समय बराबर x घंटे। ठीक है, ओके, तो जब x घंटे लगेंगे तो उससे वो कितना भाग भर सकता है घंटे में। तो एक घंटे में भरेगा कितना, 1/x भाग। ठीक है, ये तो किसका हो गया, छोटे नल का। ठीक है, अब अगर बड़े नल का निकाला जाएगा तो देखो बड़े नल से लगा समय, यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 10 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, तो x माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस 10, तो x माइनस 10 घंटे। ठीक है, अब तो एक घंटे में ये कितना भाग भर पाएगा, तो एक घंटे में भरेगा कितना भाग, 1/x माइनस 10 भाग। ओके, अब आगे देखो दोनों जब मिलकर भरेंगे तो कितने में भरते हैं, 9 सही 3/8 घंटे में। ठीक है, जब दोनों क्या करेंगे, मिलकर भरेंगे। ओके,
देखो दोनों नलों को मिलकर भरने में लगा समय, मिलकर भरने में लगा समय बराबर कितना देर का है, 9 सही 3/8। ठीक है, इसमें नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, 9 8 72 और 3 75, तो 75/8 घंटे। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, जब कितने में दोनों कितने भर सकते हैं, 75/8 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भर देंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में फिर कितना भरेंगे ये, देखो उसके लिए यहाँ से देखते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में दोनों जो मिलकर भरेंगे। ठीक है, 1 घंटे में भरा जाएगा 8/75 भाग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों को कितना समय ले रहा है, 8/75। ठीक है, या तो यहाँ से देखो क्या ले सकते हैं, 1/x। ओके, कितना 1/x प्लस इतना भाग भरा जा रहा है, पहले नल से दूसरे नल से कितना भरा जा रहा है, x माइनस 10। ठीक है, जब इन दोनों नलों को एक साथ चलाया जाता है तो वो कितना भाग भर देते हैं, 8/75। ठीक है, 8/75। तो यहाँ से देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से इनका एलसीएम देखो कितना आएगा, x और x माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 10 का एक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना ले सकते हैं हम, x माइनस 10 प्लस x का एक होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 8/75। ठीक है, अब यहाँ से देखो 75 का इस ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, 8 का इन दोनों में। ठीक है, जब 75 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो देखो कितना होगा जाएगा आपका, 75x माइनस 75 का 10 में होगा तो 750 प्लस 75x। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब 8 का होगा, अब यहाँ से देखो x का x में होगा x स्क्वायर का 8 में होगा तो 8x स्क्वायर। ठीक है, आगे जब x का 10 में होगा तो माइनस का 10x और 8 में होगा तो माइनस का 10/80x। ओके, अब यहाँ से देखो इसमें पूरे में 5 का भाग हो जाएगा, कितने का, 5 का। ठीक है, लेकिन 8 में तो हो नहीं पाएगा, तो इससे कोई बात नहीं। यहाँ से देखो -700, या इन तीनों को इधर पहुंचा दो। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 8x² माइनस 80x। ठीक है, और प्लस का 75 हो जाएगा, प्लस का 750। अब ये दोनों प्लस के हैं, 75 करके इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और कितना 75 75 150, तो माइनस का 150x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8x², अब यहाँ से 80 और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8×5 = 13, 230x। कितना हो जाएगा आपका, 230x हो जाएगा। ठीक है, 230x प्लस हो जाएगा यहाँ से 750 बराबर 0। ओके, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 8x² है आपके पास, इस पूरे में देखो 2 का भाग हो जाएगा। ठीक है, कितने का, 2 का भाग हो जाएगा ना, तो इस पूरे में 2 का भाग कर देंगे, तो लिख दो 2 का भाग करने पर दोनों तरफ होगा। ठीक है, 2 का भाग करने पर, तो जब देखो 2 का भाग 8 में होगा तो यहाँ 4x² बचेगा,
माइनस, जब इसमें होगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 115x, ठीक है, प्लस जब 750 में होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 375 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से देखो 375 का 4 में गुणा हुआ, ठीक है, तो कितना नंबर आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब इसके फैक्टर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 प्लस 15x प्लस 375 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो आपका क्या हो जाएगा 4x², ये आपका कर लेना 375 का 4 में, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा समय लग रहा है इस वजह से। 4x² माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका 100x माइनस 15x और प्लस 375 बराबर 0। ओके, तो इन दोनों से देखो आपको 4x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से अगर 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा आपका 25। ओके, तो यहाँ से आप -15 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपके पास आएगा x माइनस 25 बराबर 0। ओके, तो एक बार आपका आ जाएगा x माइनस 25 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 4x माइनस 15 बराबर 0। इन दोनों की तुलना 0 से करेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 25। ओके, दूसरे में देखते हैं तो 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना आ जाएगा 15/4, इसे काट दो, 4 तियाँ 12, ठीक है, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लग जाएगा 30, 4 सत्तू 28, 2 बचा 4 पंचे 20। तो एक आपका x का मान क्या आया है, एक आया x बराबर आपका 25 और एक क्या आया आपका x बराबर 3.75, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया था दोनों नल, ठीक है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, प्रत्येक अलग अलग हौज को बनने में लगा समय, ठीक है, यानी दोनों में समय बताने हैं। ओके, एक्स वाला यानी छोटे नल से कितना समय लगा और बड़े नल से कितना समय लगा है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, देखो छोटे नल से लगा समय, छोटे नल से लगा समय, ठीक है। जब x की वैल्यू देखो क्या लेंगे, जब x की वैल्यू 25 लेंगे, ठीक है, तब की कंडीशन है, तो कितना इसमें लगेगा 25। ओके, कितना समय लगेगा 25 घंटे। और बड़े नल से यहाँ पे क्या था x माइनस 10 था, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। ओके, दूसरी कंडीशन, जब x का मान कितना है 3.75, ठीक है, तब छोटी नल से कितना समय लगेगा, छोटी नल से लगा समय, ठीक है, तो उसमें कितना समय लगेगा 3.75 घंटे दे रखा है। ओके, तो यहाँ से जब बड़े नल का समय निकाला जाएगा तो बड़े नल का कितना आ जाएगा x माइनस 10, यानी कि 3.75 माइनस 10, ठीक है। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो 10 से घटाएंगे लेकिन माइनस का बचेगा, ठीक है, और 10 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.25
घंटे यानी माइनस में तो समय आ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएंगे, ठीक है। आंसर जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, 25 घंटे और 15 घंटे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से घंटा समय कम लेती है। ओके, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की क्या बतानी है, हमें औसत चाल बतानी है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेस की चाल मान लेंगे, ठीक है। तो माना एक्सप्रेस की चाल, ठीक है, एक्सप्रेस की चाल बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फिर जब इसकी एक्स मान ली तो दूसरी वाली सवारी की कितनी हो जाएगी आपकी, सवारी की चाल, तो सवारी की चाल कितना, 11, ठीक है, कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 11, कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे देखते हैं। तो चाल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जब यहाँ से समय निकालेंगे तो देखो समय बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो समय बराबर जो आपका आएगा कितना आएगा, टोटल देखो दूरी कितनी दे रखी है हमें, 132, तो 132 बटे कितना पहले आएगा x, ठीक है। और जो दूसरा समय आएगा वो दूसरा समय देखो क्या आएगा आपके पास, x माइनस 11 हो जाएगा, यानी कि 132 बटे x माइनस 11। ओके, अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना, 1 घंटा समय कम लेती है, ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी जाके आपकी, 132 बटे एक्स माइनस 11 माइनस 132 बटे एक्स बराबर 1। ओके, अब यहाँ से देखो 132 इसका एलसीएम ले लो और कैंची उड़ा, 132 का एक्स होगा तो 132 एक्स हो जाएगा, माइनस 132 का एक्स होगा तो 132 एक्स, माइनस 132 का 11 होगा तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, 11 दूनी 22, 2 हो गया, 11 33 और 2 35, 3, 11 कम 11 3 1452 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 1452 बटे में एक्स और एक्स माइनस 11 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 132 कट जाएगा आपस में, ठीक है। यहाँ देखो 132 ये प्लस का है और ये 132 माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1452 बराबर एक्स का एक्स गुणा हुआ एक्स स्क्वायर का एक होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 का एक्स होगा 11 एक्स और एक होगा तो एक है, यानी कि 11 एक्स। इस 1452 का इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स, ओके, और माइनस का कितना हो जाएगा, 1452। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज की है, ठीक है। 1452 बराबर 0। अब 1452 के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखो हमें क्या क्या मिलेगा, 44 और 33 आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे, 44 और 33, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 44 माइनस 33 एक्स माइनस के 1452 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से देखो खुल जाएगा ना,
ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका, x² माइनस 44x, ठीक है, प्लस 33x, ओके। और देखो और कितना लिखा है आपका, माइनस का 1452, ठीक है। माइनस का कितना है आपके पास, माइनस का है 1452, आ जाएगा आपका -1452 बराबर 0। दोनों से x को कॉमन ले लो तो यहाँ जाएगा आपका x माइनस 44, इन दोनों से प्लस का 33 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 44 बराबर 0, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 44 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 33 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 0। इन दोनों की तुलना 0 से करेंगे तो देखो x माइनस 44 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर 44, ओके। दूसरे से देखते हैं तो x प्लस 33 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर आपका -33, ठीक है। तो नेगेटिव वाली तो संख्या ली नहीं जाएगी, आपकी पॉजिटिव वाली ली जाएगी, यानी x बराबर कितना 44, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, देखो क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया, एक्सप्रेस की चाल और सवारी की चाल। तो एक्सप्रेस की चाल क्या है x और सवारी की चाल क्या है x माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्सप्रेस की चाल कितनी है, एक्सप्रेस की चाल को क्या माना हमने x माना, तो एक्सप्रेस की जो चाल आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो सवारी गाड़ी की चाल आएगी वो आपकी कितनी आएगी, वो आपके पास कितनी है x माइनस 11 है, यानी कि 44 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा 3, 4 से जाएगा 3, यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही दोनों हमसे पूछे गए थे, ओके। क्या ये एक्सप्रेस की चाल कितनी है और सवारी गाड़ी की चाल, तो एक्सप्रेस की चाल कितनी हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर और सवारी गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें क्या दे रखा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार की परिसीमा, ठीक है। 13 मीटर व्यास वाले एक, ठीक है। तो पहले तो हम सर्कल बना लेंगे, ओके। क्या बना लेंगे, सर्कल। देखो कैसे बनाएंगे, तो ये मान लो एक सर्कल ही हो गया आपका, ओके। अब इसमें देखो 13 मीटर व्यास यानी कि व्यास ये हो जाएगा आपका, केंद्र से ऊपर जानी चाहिए ये रेखा, ये आपकी कितने की हो गई 13 की, ठीक। कितने की होगी आपकी ये 13 की टोटल, ओके। अब क्या दे रखा है, परिसीमा एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, ठीक है। तो इधर हम क्या मान लेंगे, ए फाटक उसने बोला तो इधर हम मान लेंगे ए और इस तरफ वाले को क्या मान लेंगे हम बी, ठीक है। आगे खंभे की दूरियों का अंतर कितना है 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर है। तो यहाँ मान लो एक यहाँ आ गया, यहाँ से इसे मिला दो और यहाँ से इसे मिला दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 दूरियों है तो यानी एक का x हो जाएगा, तो एक का क्या हो जाएगा 7, 7 या 7 प्लस x, ठीक है। एक का हो जाएगा आपका x और एक का क्या हो जाएगा 7 प्लस x, क्योंकि 7 मीटर का अंतर है तो यहाँ पे 7 मीटर का अंतर हो गया। तो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों की इतनी दूरियों पर गाड़ना होगा, ठीक है, यानी इनके बीच की दूरियां बतानी है हमें, ठीक। तो यहाँ से देखो आपको इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, तो पी ए बराबर, ठीक है,
क्या आपके पास 7 प्लस एक्स, तो यहाँ से लिखते हैं पी ए बराबर 7 प्लस एक्स और पी बी बराबर देखो आपके पास कितना है 7, सॉरी एक्स, कितना है एक्स। अब ये देखो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो यहीं देखते हैं समकोण त्रिभुज से, ठीक है, समकोण त्रिभुज से, ओके। तो ये देखो इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ओके। तो यहाँ से क्या लिखते हैं हम, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कर्ण आपका कितना है 13 है, बड़ी भुजा होती है तो बड़ी भुजा आपकी क्या हो गई 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका बराबर, ठीक है, आधार आधार आपके पास कितना है 7 प्लस एक्स, यहाँ से आपके पास आधार कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लंब, लंब आपके पास कितना है एक्स, तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर, ओके। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 169 बराबर, अब यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हो जाएगा आपके पास, और प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। आगे देखो तो आपका कितना हो जाएगा 169 बराबर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, तो प्लस का 49 हो जाएगा। अब इन दोनों 7 दूनी 14x हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 14x, ठीक है। ये प्लस का 95 करो तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9 से 9 जाएगा 0, 16 से 4 जाएगा 20, यानी कि 120 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखो 2 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लगा दो तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपको सीधी धराचार वाले से सॉल्व कर दो, ठीक है, इसे सीधी धराचार वाले से, तो देखो सीधी धराचार वाले से अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अब पूरे के बटे में 2a, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी देखो बी 7 है आपका, ए 1 है, ठीक है। बी आपका कितना है 7 है, बी आपका कितना है -7 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए आपके पास 1 है गुणा सी आपके पास माइनस का 120, कितना है माइनस का 120, ओके। और पूरे के बटे में आपका 2a, तो 2 गुणा ए का मान कितना है 1, ठीक है। आगे देखते हैं इक्वल -7 का -7 रहेगा आपके पास प्लस माइनस रूट के अंदर देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस और ये माइनस बन के प्लस हो जाएगा, और 12 चौको 48 यानी कि 480 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 एकम 2। आगे बढ़ते हैं -7 प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो 10 से 9 जोड़ना है ना दोनों को, ठीक है, क्योंकि प्लस है, तो देखो 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा आपका, 8 और 4 12, एक हासिल 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका बटे में 2, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये कितने का स्क्वायर होगा 23 का है, ठीक है। तो देख लो नहीं तो 23 का स्क्वायर करके, तो देखो 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से देखो 9 6 6 12 4 और 1 5 आ गया, कितने का है 23 का स्क्वायर। ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास
ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, -7 प्लस -23, ठीक है, बटे में 2। ओके, जब हम प्लस लेंगे, जब हम क्या करेंगे, प्लस लेने पर, ओके, जब प्लस लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, -7 प्लस 23 बटे में 2। ध्यान से देखो, 23 से 7 जाएगा 3 और 2 4 जाएंगे, यानी 16/2 बचेगा। ठीक है, तो 2 से 16 कट जाएगा कितनी बार, 8। जब प्लस लेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 8। कितना आंसर आएगा, 8। ठीक है, और जब माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस, तो माइनस लेने पर, ठीक है, ध्यान देखो क्या हो जाएगा, जब माइनस लिया जाएगा तो -7 -23 बटे में 2, तो यहाँ से माइनस का 30 हो जाएगा, -30/2, तो 2 से 30 को काट दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से -15, कितना आएगा, -15। ठीक है, तो एक आया आपका -15 और एक क्या आया आपका +8। ठीक है, और देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभे गाड़ने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, ये माइनस वाली तो संख्या ली नहीं जाएगी, ठीक है, माइनस वाला तो नंबर हम लेंगे नहीं, ठीक है, प्लस वाला लेंगे तो ये माइनस वाला हमारा कैंसिल हो गया, प्लस यानी कि कितना है, 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो x बराबर, यानी कि पहले जो खंभे की दूरी है वो कितनी है, यानी कि पी ए जो हमने माना था वो हमारा कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखो, यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरी पर गाड़ना होगा, एक को 8 पे गाड़ना होगा, ठीक है, और एक को क्या करना है, पी बी बराबर हमें x दे रखा है, ठीक है, पी बी बराबर कितना है, x, और पी ए बराबर 7 + x, तो ये पी बी का मान हो जाएगा आपका, ये किसका मान हो जाएगा आपका, पी बी का। ओके, तो ये पी बी का हो जाएगा, तो पी ए का देखो कितना आएगा, पी ए का आएगा आपका 8 + 7, यानी कि 15 मीटर। ठीक है, और यहाँ ये आपका 8 मीटर, तो इन दोनों को इतनी इतनी दूरियों पर गाड़ना होगा, 8 मीटर की और 15 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। ओके।